हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। ओके, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। क्या है हमारा आज का सेशन? नंबर सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल आपके लिए और वेरी कॉन्सेप्चुअल है। कृपया इसे ध्यान से वीडियो को वॉच करें और एक एक पॉइंट को भी फोकस किए गए हैं ताकि आपका टोटल नंबर सिस्टम क्लियर हो जाए। ओके, और साथ ही साथ यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th वालों के लिए नहीं है, यह क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। तो आप सभी इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। ओके, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से लेकर के ले आया हूँ ताकि अगर आप इस पे नए हैं और आप फर्स्ट टाइम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं इसमें सारे चीज़ों को बहुत ही बेसिक से लेकर के आया हूँ। तो आप सभी हमारे चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हमारे नंबर सिस्टम के सारे वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप नंबर सिस्टम के सारे एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। तो चलते हैं हम अपने क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की ओर। आई एम अश्वनी, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा शक्ति एजुकेशन। चलिए मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में नंबर्स 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 हर किसी के लाइफ में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सुबह जगने टाइम भी नंबर्स, सोते टाइम भी नंबर्स, चलते टाइम भी नंबर्स, हर जगह नंबर्स 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 दिख रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि सर कैसे, सोते टाइम जगते टाइम कैसे मेरा नंबर्स है? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप सोते हैं, सोने से पहले भी आप क्या देखते हैं? नंबर्स। वॉच देखते हैं, वॉच में कितने टाइम है, मुझे कितने बजे सोना है, मुझे कितने बजे जाना है, मुझे कितने बजे स्कूल जानी है। दुकानदार के पास जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स से करते हैं। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, आपके रियल लाइफ में नंबर्स ही नंबर्स है, नंबर्स के अलावा कुछ नहीं है ना? वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज हम इस नंबर्स के बारे में पूरा का पूरा चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया ना, उधर से बहन आई दौड़ी दौड़ी, ए भैया आपको पापा ने कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए? भाई इसे मुंह लटका के बैठा हुआ है, तुमको से क्या मतलब, कितनों पैसे दिए, तुमको से क्या मतलब। लेकिन वो जब चेक करता है तो उसमें निकलता है 500 रुपीज़। 500, व्हाट इज दिस? 500 इज अ नंबर। उसी तरह आप दुकानदार के पास जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, 5 रुपये का कॉपी पेंसिल कुछ भी खरीदते हैं तो वो किससे एक्सप्लेन करता है? 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 200 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़। दिस ऑल थिंग्स आर नंबर्स। ओके, आप अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, आपका टेम्परेचर नापा जाता है क्या चीज़ में? 95 डिग्री। व्हाट इज 95? 95 इज अ नंबर। 80 डिग्री, 100 डिग्री, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका क्लाइमेट का टेम्परेचर, आपके रूम का टेम्परेचर, सारे चीज़ हमारे नंबर्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल फॉर ऑल, सबके लिए है। ओके, तो बच्चों नंबर सिस्टम, तो मैं आपको बता दूं नंबर सिस्टम, जैसे आप किसी भी काम को करने जाते हैं, किसी भी चीज़ों को आप स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या करते हैं? पार्ट वाइज में पहले आप तैयार कर लेते हैं कि मुझे इस पार्ट को पहले करना, इस पार्ट को बाद में करना, इस पार्ट को बाद में करना। तो उससे क्या होती है? चीज़ें आसान हो जाती है। जब आप किसी चीज़ को कैटेगराइज में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे आपको एक मोटा लकड़ी का गठरा दे दिया जाए, आप उसे एक बार तोड़ा जाए तो आप तोड़ नहीं पाएंगे, उसे अगर पार्ट वाइज तोड़ा जाए एक एक करके तो वो सारे के सारे टूट जाएंगे। उसी तरह आज हम लोग नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम्स को पार्ट वाइज कैटेगराइज करेंगे और सारे पार्ट के नंबर्स को पढ़ेंगे। तो मैंने नंबर सिस्टम को 5 नंबर्स के बारे में पढ़ना है, कई सारे नंबर्स हैं तो सारे नंबर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है होल नंबर, नेचुरल नंबर, सेकंड इज होल नंबर, थर्ड इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये पांचों चीज मिलकर के क्या बनते हैं? रियल नंबर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम्स में रियल नंबर को। ओके, तो चलें एक एक करके स्टार्ट करें नंबर सिस्टम्स के सारे पार्ट्स को। चलिए पहले हम जानते हैं नेचुरल्स नंबर्स, और नेचुरल्स नंबर्स के साथ साथ आप सारे नंबर्स को पढ़ पाएंगे सिर्फ
बस एक स्टोरी के माध्यम से। एक स्टोरी है, उस स्टोरी को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जिंदगी में कभी भी ये पांचों चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को आप कभी दिमाग से स्लिप नहीं होगा आपके। चलिए तो मैं आपको कहानी सुनाऊं, तैयार हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी की ओर। ओके, एक आयुष नाम का लड़का था। अब आप बोलेंगे आयुष ही क्यों सर? कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। वो ना सड़क पे चल रहा था। सड़क पे चलते 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 उसने कुछ दूर जाके देखा कि अरे भैया यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो उसने नज़दीक जाके देखा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1। फिर कुछ दूर गया, वहाँ उसे मिला 2। फिर कुछ दूर गया, उसे मिला 3। इसी तरह करते करते जब वो बहुत दूर तक गया तो उसे कई सारे नंबर्स मिले। तो उसके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना ये सारे नंबर्स को हम एक पेपर में लिख करके अपने थैले में रख लिए। उसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया। आयुष बहुत ही तेज था और स्मार्ट भी था। उसने क्या किया, सारे नंबर्स को एक पेपर में लिखता गया और उसे अपने बैग में रखता गया। तो उसने इस तरह से कई सारे नंबर्स इकट्ठे किए और उसका पूरा का पूरा बैग भर गया, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा वो बैग किस किस नंबर से भरा और कई तरह के नंबर से भर गया। तो वो है हमारे, देखिए अब फर्स्ट नंबर। ये उसने ये सारे नंबर्स को इकट्ठा किया और उसने इसको जो है एक बैग में रखा। ओके, अब वो क्या किया, फिर उधर से बैग आया। बैग आते उसने देखा हमने तो 1 से स्टार्ट किया था, तो ये तो 0 कहाँ से आ गया? अरे 0 कहाँ से आ गया? तो उसने क्या किया, उस 0 को बहुत ही अच्छे से लिखा और बैग में डाल लिया। फिर वो उसके लेफ्ट साइड चलना शुरुआत किया, मतलब अपोजिट साइड। पहले जिस साइड जाया था उसके अपोजिट साइड आया। तो उसने देखा कि अरे यार यहाँ तो वही चीज़ सेम नंबर्स है बट इसमें साइन लगा हुआ है, ये क्या है? जैसे ही उसने, जैसे देखिए वो रोड पे जा रहा था, इस साइड गया तो उसे 1 2 3 इस तरह करके काउंटिंग नंबर्स उसे मिले। जब वो अपोजिट साइड है उसे भी 1 2 3 सेम नंबर्स मिल रहे हैं, बस उसमें डिफरेंट क्या है, साइन अलग है, निगेटिव साइन उसे मिल रहे हैं। तो उससे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो वो क्या किया ना, वो सारे नंबर्स को, फिर वो सारे नंबर्स को बैग में लिख लिख करके रख लिया। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो वो अपने टीचर से पूछा कि सर हम जब टूर पे जा रहे थे अपने फैमिलियों के साथ तो वहाँ हमने कई सारे चीज़ों को देखा, क्या आप बता सकते हैं सर वो क्या है? तो उसके सर ने बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारे बैग से निकाल निकाल के सर को दिखाने लगे। सर को बोला अरे आयुष आप तो बड़े ही स्मार्ट बच्चे हो, आप तो बड़े ही आसानी से सारी चीज़ों को पढ़ लिया। तो आयुष तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अरे हमने क्या किया, मैं कितना स्मार्ट हूँ, एक पूरा फुल के एकदम कदीमा बन गया क्या। तो अब जब उसके सर ने बताया कि देखो बाबू ये जो है ना, आपने जो फर्स्ट 1 से लेके जितने भी काउंटिंग नंबर्स को रखा वो आपका कहलाया नेचुरल्स नंबर्स। उसे क्या चीज़, वो क्या कहलाया, नेचुरल्स नंबर्स। उसने जो पहले बैग में जितने सारे नंबर्स को, काउंटिंग नंबर्स को रखा था, वो उसका क्या कहलाया, नेचुरल नंबर। उसके सर ने बताया कि बाबू जब आप अपर क्लास में जाओगे, क्लास 9 10th मतलब किसी भी क्लास में जब पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे ये सारे चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएंगे तभी आप आगे अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उसके सर का बात उसे दिमाग में आ गया और उसने उस चीज़ों को बड़े ही आसानी से समझ गया कि नेचुरल्स नंबर्स क्या हुए, कैलकुलेटिंग नंबर्स इज कॉल्ड, काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल्स नंबर्स। जिस नंबर्स को हम गिनती कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाएं, नेचुरल्स नंबर्स। इट मीन्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएं, नेचुरल्स नंबर्स। फिर उसने सर को एक अजीब सा टुकड़ा दिखाया, ये इस टाइप से ओ जैसा लिखा हुआ था जिसे बोला जाता है 0। तो उसने क्या किया, वो सारे काउंटिंग नंबर्स में, नेचुरल्स नंबर्स में क्या किया, उसने 0 के टुकड़ा को डाल दिया। तो उसके सर ने बोले अरे ये तुमने क्या किया, ये तो होल नंबर्स बन गया। हाँ, आयुष चकाया, ये होल नंबर्स क्या होता है सर? तो उसने बोला सर ने बताया होल नंबर्स पूर्ण संख्या होते हैं। जब आप नेचुरल्स नंबर्स में 0 को ऐड कर दिए तो वो आपका क्या कहलाया, होल नंबर्स। समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है होल नंबर्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं होल नंबर्स क्या हुए। तो जब आप नेचुरल्स नंबर्स में 0 ऐड करते हैं, इट मीन्स 0 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स आपके क्या कहलाएं, होल नंबर्स। इसे हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या और इसे W से सिंबल किया जाता है। क्या चीज से, W से। नेचुरल्स नंबर्स को N से सिंबल किया जाता है, N फॉर नेचुरल्स नंबर्स। होल नंबर्स को W से सिंबल किया जाता है। ओके, अब उसने क्या किया कि सर हमने एक चीज और देखा,
क्या क्या आयुष क्या देखा? आयुष को समझ में नहीं आया कि सर ये क्या है। वो नेचुरल जैसा दिखता तो है, नेचुरल नंबर जैसा दिखता तो है, पर उसमें साइन जो है निगेटिव लगा हुआ है। सर बताइए ना क्या होता है। तो उसके सर ने बताया, अरे आयुष ये तो हमारा इंटीजर्स है। जब आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, मतलब जीरो जो हो गया, नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड किया, होल नंबर्स बन गया। होल नंबर्स में जब आप निगेटिव साइंस के नंबर्स को ऐड करते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स। सर ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स देखिए यहाँ पे इंटीजर्स, ये क्या है? नेचुरल्स नंबर्स। नेचुरल्स नंबर्स में हमने क्या ऐड किया? जीरो। जीरो जैसे ही ऐड किया हमने, जीरो जैसे ही हमने ऐड किया, ये हमारा क्या बन गया? होल नंबर्स। होल नंबर्स ओके। जब देखिए यहाँ पे जीरो है, पॉजिटिव साइन से सारे नंबर्स, नेचुरल्स नंबर्स भी हैं, जीरो भी है, और जब ये होल नंबर्स में जब हमने ऐड किया निगेटिव साइंस को, -27 माइनस वाले नंबर्स को जब हमने ऐड किया, वो हमारा क्या कहलाया? इंटीजर्स। इंटीजर्स। तो आयुष को समझ में आ गया, अरे सर ये तो हमने पढ़ा था, कई जगहों हमने पढ़ा था इंटीजर्स इंटीजर्स इंटीजर्स, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था इंटीजर्स होते क्या हैं। तो आप समझ पाए इंटीजर्स क्या होते हैं? जब होल नंबर्स में निगेटिव साइंस के नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं आई से नहीं करते हैं, उसे जेड से करते हैं। आई से क्या करते हैं? इरेशनल नंबर्स को आई से डिनोट, आई से सिंबॉलिक करते हैं। इंटीजर्स को क्या चीज़ से सिंबल करते हैं? जेड से। जेड का मतलब क्या होता है? जेड जो है वो जहलिन से आया है, जर्मन का एक लैंग्वेज है जहलिन, वहीं से वो आया है, और जिसका के मतलब होता है टू काउंट, मतलब गिनती करना, संख्याओं को गिनती करना, वो हमारा क्या कहला है? जेड। जहलिन का मतलब होता है टू काउंट। तो इंटीजर्स को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? जेड से। तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेचुरल्स नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब बेसिक चीज़ क्या है? तो आपने ये तो समझ लिया नेचुरल्स नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटीजर्स में क्या नहीं ऐड किए जाते, किस नंबर्स को हम इंटीजर्स में नहीं काउंट करते, किस चीज़ों को हम इंटीजर्स नहीं कहेंगे। जैसे कोई नंबर्स है 3.87, ये एक नंबर्स है, क्या ये इंटीजर्स है या नहीं है? कैसे आप बताएंगे? तो आपका जवाब होगा ये इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर्स को हम इंटीजर्स में काउंट नहीं करते हैं। डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स को हम इंटीजर्स में काउंट नहीं करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स बोले तो p/q के फॉर्म में जो नंबर है 2/3, 4/5, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं? इंटीजर्स नहीं हैं। इंटीजर्स क्या क्या हैं? नेचुरल्स नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे क्या हैं? निगेटिव नंबर्स, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। बट डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, एक इंटीजर्स को डाटा के थ्रू हम जो है आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप समझ जाएं। ये है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या चीज से बना? होल नंबर। होल नंबर में हमने क्या ऐड किया? होल नंबर में हमने निगेटिव नंबर्स को ऐड किया। होल नंबर्स हमने क्या ऐड किया? निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स मिलकर क्या हुआ? इंटीजर्स। अब होल नंबर्स में क्या क्या है? होल नंबर्स में क्या है? नेचुरल्स नंबर्स प्लस जीरो। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर और जीरो। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जीरो प्लस नेचुरल्स नंबर्स, होल नंबर्स हुआ। होल नंबर्स में जब हम निगेटिव नंबर्स को ऐड किया तो क्या कहला है? इंटीजर्स। अब आप इंटीजर्स में कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं? क्या जवाब होगा आपका? यस, सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जाए, क्या सारे नेचुरल्स नंबर्स इंटीजर्स हैं? यस, सारे नेचुरल्स नंबर्स इंटीजर्स हैं। आई थिंक आपको नेचुरल्स नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट नंबर्स की ओर। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ का आपका डेरिवेशन ही आपको आगे काम आएंगे। तो चलते हैं अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की ओर। ओके।
इंटीजर्स। अब आते हैं हम लोग रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। आपको जो एक स्टोरी हमने सुनाया था, उस स्टोरी में आयुष जब आगे बढ़ता है कुछ दूरी पे, वो देख रहा है दो नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 और 2 के बीच में कई सारे अनेक तरह के नंबर्स लिखे हुए हैं जो 1/2 मतलब बाय के रूप में लिखे हुए हैं। तो उसे समझ में कुछ नहीं आया, तो ना वो अपने सर से पूछा कि सर ये मैंने देखा, नोटिस किया कि 1 और 2 के बीच में कई सारे नंबर्स लिखे हुए थे। जो नज़दीक जाके देखा तो बोला 1/2, 1/4 इस तरह करके बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए थे। तो उसके सर ने बताया, अरे बच्चा यही तो है हमारा रैशनल नंबर। जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ रहे वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मीन्स जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है रेशियो। रैशनल नंबर में RATIO एनियल होता है ना, तो रेशियो वैसा नंबर जो रेशियो के फॉर्म में हो। रेशियो मीन्स p/q के फॉर्म में हो। p/q के फॉर्म में जो नंबर हो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एप्पल है ना, एप्पल। इस एप्पल को आप या तो पूरा खा सकते हैं, पूरा का पूरा एप्पल आप खा सकते हैं, या एप्पल को हाफ करके खा सकते हैं, दो टुकड़े में डिवाइड करके 1/2 पीस उसका खा सकते हैं। यानी कि 1/2 का मतलब क्या हुआ, एक एप्पल का 2 पीस। यहाँ पे 1/4 मीन्स एक एप्पल का 4 पीस यानी कि 4 पीस। तो रेशियो बता रहा है ना कि एक एप्पल से उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसका एक रेशियो है। उसी तरह आप देखे होंगे कि पाइनएप्पल, अनानास जो होता है ना, वो उसको जब बेचा जाता है तो देखते हो सेल करने वाले वो पीस करके बहुत सारे पीसेस में करते हैं। या तो आप पूरा का पूरा पीसेस खा सकते हो या उसके एक पीसेस के खा सकते हो। यानी कि 1/10 मीन्स 1/10 का मतलब क्या हुआ, एक पाइनएप्पल का 10वां भाग, 10th पार्ट, 1 पाइनएप्पल का 10th पार्ट को आप खा सकते हो। तो इसी तरह जो भी नंबर्स रेशियो के फॉर्म में हो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। अब आप तो ये समझ गए जो नंबर p/q के फॉर्म में वो रैशनल नंबर होंगे, बट ये आपका हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर q जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। अगर 0 है, जैसे कि 3/2 है, तो 3/0 ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के नंबर्स होंगे उसका जो वैल्यू होगा वो इन्फानाइट हो जाएगा। इसलिए रैशनल नंबर्स को एक्सप्लेन किया जाता है कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो बट q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। वो हमारे कौन से नंबर कहलाएंगे, रैशनल नंबर। लेकिन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। आपने तो ये देख लिया कि रैशनल नंबर, अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बच्चों ये बताओ 2/3 ये रैशनल नंबर तो है p/q के फॉर्म में, ये फ्रैक्शनल नंबर भी है। बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर में। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर में। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि क्योंकि दोनों p/q के फॉर्म में होते हैं, ये भी p/q के फॉर्म में होते हैं और ये भी p/q के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी और रैशनल नंबर भी। बट दोनों में एक छोटा सा डिफरेंसेस है। वो क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बता दूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना करें फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर में। देखिए इसमें p और q जो होते हैं ना, जब भी लिखे जाएंगे p/q के फॉर्म में, और p और q हमेशा क्या होंगे, होल नंबर होंगे। और इसकी जो p/q होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, उसमें होल नंबर भी आ जाते हैं। इंटीजर में होल नंबर भी आते हैं, निगेटिव नंबर भी आते हैं, जो हमने पिछले बताया हुआ है। पीछे हमने बताया इंटीजर्स और होल नंबर्स के बारे में। इसमें होल नंबर्स में अगर आपसे पूछा जाए -2/3 क्या ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल नंबर में है ये, आपका क्या जवाब आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि ये -2 जो वो इंटीजर है, होल नंबर तो नहीं है। होल नंबर में -2 तो नहीं आते, इंटीजर में -2 आते हैं, तो इसलिए ये जो है फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर में अंतर। रैशनल नंबर में p और q दोनों निगेटिव हो सकते हैं, -2/-3 भी हो सकते हैं, -3/2 भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते हैं। बस यही छोटा सा डिफरेंसेस है जो आप
तो आप देख पा रहे हैं कि -2/-3 एक छोटा सा डिफरेंसेस है। आपको एक और बताना चाहूँगा, अगर आपसे पूछा जाए -2/-3 क्या ये फ्रैक्शन है, क्या जवाब आएगा आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर, इसलिए -2/-3 फ्रैक्शन नंबर है। समझ गए? और एक चीज़, हर एक फ्रैक्शन नंबर आपका रैशनल नंबर हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है। हर एक फ्रैक्शन नंबर रैशनल नंबर होता है, बट इसका अपोजिट नहीं होता। हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इसमें इंटीजर्स है और इसमें होल नंबर है। होल नंबर में इंटीजर्स नहीं आते हैं, निगेटिव पार्ट्स नहीं आते हैं, और इसमें निगेटिव पार्ट्स आते हैं। इसलिए हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर नहीं होंगे, हर एक फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर होंगे। अब आप तो ये तो समझ गए रैशनल नंबर्स, ओके। अब इरेशनल नंबर्स, उसके बाद मैं सारे नंबर्स को नंबर्स लाइन पे भी करके आपको बताऊंगा, नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। अब इरेशनल नंबर में क्या हुआ, वैसे नंबर जो, एक चीज़ और बता दूं, रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू से, क्यू से इसको सिंबॉलिक किया जाता है। हाँ, इरेशनल नंबर को आई से सिंबॉलिक किया जाता है। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर्स को क्या से सिंबॉलिक किया जाता है? आई से, ओके। आई इरेशनल नंबर, आई फॉर इरेशनल नंबर, याद रहेगा आपको। हाँ, इरेशनल नंबर में वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं हो वो हमारे क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। जैसे पाई हो गया आपका, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। अब आपका क्वेश्चन है कि सर इसे कैसे हम नंबर्स लाइन पे ड्रॉ करेंगे? √2 है भाई, अब √2 है तो √2 को नंबर्स लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे? ये चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि इसे नंबर्स लाइन पे कैसे करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आपको एक बार बता दूंगा तो आप हमेशा के लिए याद रहेगा कि किस तरह से इसे ड्रॉ किए जाते हैं, ओके। फिलहाल आज हमारा बेसिक चीज़ों को समझाना था, सारे चीज़ों को, जो रियल नंबर के 5 नंबर्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, उसको समझाना था मेरा। वो चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम सारे, तो आप ने पढ़ लिया, आपने समझ लिया सारे चीज़ों को, रियल नंबर्स को, सारी चीज़ों को आपने समझ लिया। अब हम, आपने कुछ नोटिस किया कि उसमें ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आप नोटिस किए तो आपको पता होगा कि एक नेचुरल नंबर्स है, जैसा कि आप पिक्चर पे देख पाए, नेचुरल नंबर्स के ऊपर फिर होल नंबर्स, उसके ऊपर इंटीजर्स, उसके ऊपर रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर अलग है। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? क्यों है? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स को फिर होल नंबर, सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं, और इरेशनल नंबर अलग हैं। तो अब हम इसी चीज़ को समझेंगे एक एक करके, ओके। देखिए, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल्स मीन्स क्या? प्राकृतिक तरीके से जो बोला जाए, मतलब बच्चे जब जन्म लेते हैं, देखते हैं ना, बच्चे जब बोलने का शुरुआत करते हैं, नंबर जब बोलना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम वो क्या बोलते हैं? नेचुरली वो क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5, इस तरह से ही बोलना वो शुरुआत करते हैं, ना कि वो बोलते हैं 3/4 -10 -1, इस तरह से तो वो नहीं बोलते। शुरुआत नेचुरली कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स क्या कहलाए? नेचुरल नंबर्स। नेचुरली जो बोला जाए, प्रकृति, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकृत नंबर, और इसे एंड से सिंबॉलिक किया जाता है। अब आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में आयुष जो था वो 0 को ऐड किया था, नेचुरल नंबर्स में जब हम 0 ऐड करते हैं तो वो होल नंबर्स। अब देखिए पूरा, देखिए इस नेचुरल नंबर्स के ऊपर है होल नंबर्स, मीन्स होल नंबर में नेचुरल नंबर्स आ गए हैं। अब देखिए होल नंबर्स के ऊपर है आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपका क्या क्या आ गए? नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स दोनों आ गए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए रैशनल नंबर पूरा बड़ा सा गोला है, और इसमें जो है तीनों चीज़ आ गए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स में सारे चीज़ आ गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 9/3 है ना, 9/3। आप पूछे आपका क्या, हमने आपको पढ़ाया कि जो p/q के फॉर्म में होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। बट यहाँ पे सर p/q के फॉर्म में, तो ये कैसे है रैशनल नंबर? आपका प्रश्न है ना। तो मैं आपको बता दूं, जब 9/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 9/3 को जब हम कट करेंगे, 3 3 जाए 9, ये हमारा क्या हो गया? 3 क्या है? इंटीजर्स है, पॉजिटिव है ना, सॉरी 3 क्या है? होल नंबर है, पॉजिटिव है, इसलिए ये जो है 9/3 क्या हो गया हमारा?
क्या, होल नंबर्स। ये सब चीज़ आप ध्यान में रख लेंगे। ये हमने इसलिए आपको समझाया ताकि आपके क्वेश्चन में अगर दिया जाए कि क्या 10/5 होल नंबर्स हैं, आप बोलेंगे अरे सर तो पढ़ाए थे p/q के फॉर्म में जो नंबर्स हैं वो कहलाएंगे होल नंबर्स। आप ऐसा गलती ना करें। इसे अगर आप कट करें 5 2 10, ये 2 हमारा क्या हुआ, होल नंबर्स में आ गया। पॉजिटिव नंबर्स है ना, होल नंबर्स। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे। ओके, अब जैसे √36 है, 6 का स्क्वायर, 6 6 36, तो इसका क्या, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हमारा क्या हो गया, होल नंबर्स। अब आप बोलेंगे सर रूट के बारे में जो सर आपने बताया वो तो इरेशनल नंबर्स है, पर ये नहीं है। तो ये सब चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, उसी तरह ये अब p/q हमने पढ़ा कि सर -p/q के फॉर्म में जो रहेंगे वो आपका क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। अब इसे आप -15/3 को कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5। -5 क्या है, इंटीजर्स है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। वेरी गुड। तो आपने समझ लिया कि सारे होल नंबर। अब देखिए यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ, सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होंगे, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होंगे, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे। समझ गए आप चीज़ों को। अगर आपसे पूछा जाए इस टाइप से कोई भी प्रश्न तो आप उसका जवाब तुरंत दे सकते हैं। ओके, तो आज के इस टॉपिक में हमने रियल नंबर्स के सारे चीज़ों को समझा, बेसिक चीज़ों को समझा। तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा और अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाए होंगे आसान तरीके से। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रश्न आए तो आप चुटकी बजाते आंसर दे सकते हैं, है ना। अब इसका डेरिवेशन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक दो नेचुरल नंबर्स के बीच इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स हैं। अब आपका प्रश्न है कि सर इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स कैसे है, ये सारी चीज़ों को हम लोग कल करेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो चीज़ों को देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे पूरे रैशनल नंबर सिस्टम के सारे वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप खुद से सारे प्रश्न को हल कर पाएंगे और सरल तरीके से। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। और आप हमारे चैनल और वीडियो से लाभान्वित हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन्स को दबा दें। मैं यहाँ जो भी पढ़ाता हूँ इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाते हैं, तो आप उसे फॉलो कर लें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको नोटिफिकेशन हो वहाँ पे आपको प्राप्त हो सके। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।